अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। नाजरीन, हैदराबाद को शहर औलिया कहा जाता है। हैदराबाद के पहाड़ों पर मुख्तलिफ औलिया अल्लाह की आखिरी आरामगाहें हैं। मीर आलम तालाब के करीब हज़रत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह हैं। मीर महमूद पहाड़ी शरीफ का नाम भी आप ही के नाम से मौसूम किया गया। आज हम हज़रत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और आपकी करामात पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारे साथ होंगे मोहम्मद फरीदुल्लाह शरीफ साहब, जो हज़रत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और करामात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। मीर आलम तालाब के पानी में अपने मशालों को डुबाते हैं और मशालों को रोशन करते हैं। इस तरह जो है आपकी एक बड़ी करामत का ज़ुहूर हुआ। तो आपके बाद लोग आते, उस पत्थर पर से पानी डालते, पीने का पानी, और उस पानी को जमा कर लेते और मरीज़ों को पिलाते, जिससे मरीज़ों को शिफा हो जाती। राजेंद्र नगर इलाके में मीर आलम तालाब से मुत्तसिल सतह ज़मीन से तकरीबन 500 मीटर की बुलंदी पर ये खूबसूरत मज़ार शरीफ हज़रत सैयद शाह इमादुद्दीन मोहम्मद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की है। हज़रत सैयद शाह इमादुद्दीन को हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है और आप ही के नाम से इस पहाड़ को मीर महमूद साहब की पहाड़ी या MM पहाड़ी का नाम दिया गया। हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ गुंबद रकबे के एतबार से छोटा है, मगर ये मज़ार शरीफ और मकबरा फ़न तामीर का शाहकार और ख़ूबसूरत माना जाता है। मज़ार शरीफ के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत महराबें हैं और ऊपरी हिस्से में कुरानी आयात को तहरीर किया गया। अंदरूनी हिस्सा रूपरवर मंजर पेश करता है। दरगाह के करीब में छोटी सी मस्जिद भी आप ही के नाम हज़रत मीर महमूद के नाम से है और छोटी मस्जिद का रकबा 10 मुरब्बा गज बताया गया है। मस्जिद की 2 मीनारें, महराबें और कमानें हैं। इस पहाड़ को आज से 350 साल पहले हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मस्कन बनाया था और हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह इसी पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत फरमाते, नमाज़ें पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावत करते, ज़िक्र व अस्कार फरमाते थे और दीन इस्लाम की तबलीग का काम करते थे और वो खिदमत खल्क़ अंजाम देते और लोगों की बड़ी तादाद आपसे फैज़याब होती थी। हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह इराक़ के शहर नजफ़ से हिंदुस्तान के शहर बिदर तशरीफ़ लाए थे। बताया जाता है कि 16वीं सदी के आखिर में वो अपने 50 साथियों के साथ हिंदुस्तान के शहर बिदर तशरीफ़ लाए थे। बिदर से हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद उस वक्त तशरीफ़ लाए जब 16वीं सदी के आखिर में हैदराबाद में कुतुब शाही बादशाहों अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन तानशाह की हुक्मरानी थी। हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हस्ब व नसब और आबा अज़ाद के बारे में मोहम्मद फरीदुल्लाह शरीफ साहब, सदर शोबे मखतूतात सालार जंग म्यूज़ियम ने रोशनी डाली। हज़रत का नामी इमादुद्दीन है, सैयद इमादुद्दीन है और सैयद इमादुद्दीन मोहम्मद, और उर्फियत आपकी जो है मीर महमूद औलिया से जो है मारूफ़ है। आपकी जो असल है, आपके जो अजदाद हैं, वो सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तक जो है आपका सिलसिला नसब जाता है। आप सादातुन नस्ल है चुनाचे, और इराक़ में नजफ़ अशरफ में आप तवल्लुद हुए और आप
کو پشتینی طور پر آپ اور آپ کے والد وغیرہ وہاں کے جو ہے مولا علی کے روضے کے قبر انور کے جو ہے متولی اور جو ہے سجادہ رہیں۔ اشارہ غیبی سے 50 ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف مقامات میں سیر کرتے ہوئے محمد آباد جو کہ آج بدر سے معروف ہے وہاں پر آپ جو ہے اپنا قیام کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں آمد سے پہلے بدر میں حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت سید شمس الدین حسینی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ حضرت سید شمس الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر محمود اولیاء کو خلافت اور سلسلے سے سرفراز فرماتے ہیں اور انہیں اپنے مریدین میں شامل کر کے حیدرآباد روانہ کرتے ہیں۔ محمد آباد بدر کے قیام کے دوران میں اس وقت وہاں پر حضرت سید شمس الدین حسینی کرمانی رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز کا بول بالا تھا۔ میر محمود اولیاء رحمہ اللہ جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو آپ جو ہے فریفتہ ہو جاتے ہیں حضرت شمس الدین حسینی کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضرت مجھے اپنی مریدی میں لے لیجیے۔ چنانچہ آپ حضرت سید شمس الدین کرمانی رحمہ اللہ کی ارادت میں 3 سال گزارتے ہیں اور علوم باطنی میں درجہ کمال حاصل کرتے ہیں۔ معرفت میں آپ کو کمال اتم حاصل تھا اور بے شمار پھر آپ سے جو ہے کرامات کا ظہور بھی ہونے لگا۔ چنانچہ جب پیر و مرشد نے دیکھا کہ میر محمود اولیاء رحمہ اللہ کمال کو پہنچ چکے ہیں تو خلافت و خرقے سے سرفراز فرمایا، سلسلہ نعمت اللہ اور پھر آپ کو تلقین کی اور حیدرآباد کی طرف ہجرت کا جو ہے حکم صادر فرمایا۔ حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کرامتیں ہیں، ان میں قابل ذکر پانی کا ایندھن بن جانا ہے۔ حضرت میر محمود اولیاء نے اپنی حیات میں ہی پہاڑ پر اپنی آخری آرام گاہ درگاہ شریف کو تعمیر کروایا تھا اور انہوں نے اس میرالم تالاب کے پانی کا استعمال کیا اور اس میرالم تالاب کا پانی ایندھن بن گیا تھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے اس زمانے میں مصری گنج میں واقع حضرت راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور آپ کی مزار شریف ایک ساتھ تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت مزدوروں کی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ ابو الحسن تانشاہ نے مزدوروں کو آپ کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور گیس کے تیل کیروسین کی سپلائی کو بند کر دیا تھا۔ ان پابندیوں کے باوجود پہاڑ پر حضرت میر محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری آرامگاہ کیسے تعمیر کروائی تھی، اس کی تفصیلات ہم محمد فرید اللہ شریف صاحب سے جانیں گے۔ چنانچہ مزدوروں کی کمی ہوئی تو بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تعمیر شروع کیے ہیں تو انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ کوئی بھی دکاندار ان کو جو ہے مال نہ بیچے اور کوئی مزدور ان کے پاس کام کو نہ جائے، چونکہ مزدور کچھ یہاں آ رہے تھے اور کچھ وہاں تھے تو اس وجہ سے کام میں تیزی نہیں ہو رہی تھی اور کام آہستہ آہستہ جو ہے بڑھ رہا تھا۔ اس حکم کے بعد حضرت میر محمود اولیاء رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ انہوں نے مزدوری دگنی کر دی۔ ایک تو یہ کیا اور دوسرے یہ کیا کہ چونکہ مزدور دن میں وہاں کام کرتے تھے انہوں نے یہ کیا کہ رات میں کام کروانا شروع کیا تاکہ بادشاہ کا جو حکم تھا کہ وہاں پر کوئی کام کو نہ جائے اس وجہ سے جو مزدور نہیں آ پا رہے تھے وہ کام کو یہاں پر آ جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان تو تھک جاتا ہے، 24 گھنٹے مسلسل انسان کام نہیں کر پاتا، لیکن حضرت کی ایک کرامت تھی، حضرت کا یہ فیض پہنچا کہ جو مزدور دن میں وہاں کام کرتے تھے وہ یہاں پر جب رات میں آ کے کام کرتے اس کے باوجود بھی ان کو انسانی طور پہ یعنی قدرتی طور پہ جو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ بیمار ہو جانا، نیند کے مسلسل نہ ہونے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں جیسے جو کھانا نہیں کھائے جانا، متلی کا ہونا، سر کا درد ہونا، اس طریقے کے جو مختلف پریشانیاں وارد ہوتی ہیں قدرتی طور پر،
ऐसी किसी भी परेशानी से वो मज़दूर जो यहाँ पर हज़रत महमूद औलिया रहमहुल्लाह की बारगाह में काम कर रहे थे, ऐसी परेशानियों से दो चार नहीं हुए। तो बादशाह ने ये देखा कि रात में काम किया जा रहा है, तो फिर उसने और एक हुक्म सादिर किया कि भाई कोई भी इन्हें गैस का तेल, जिसे हम केरोसिन कहते हैं, वो न बेचे। अब यहाँ पर हज़रत की एक बड़ी करामात का ज़ोर होता है। जब ये हुक्म सादिर हुआ तो देखिए काम करने के लिए रोशनी ज़रूरी है, तो रात थी, इस वजह से अब जब गैस का तेल, गैस लेट भी मुख्तलिफ इसके नाम है, केरोसिन, जब वो नहीं मिलने लगा तो हज़रत ने जो है मियारम तालाब के पानी में अपने मशअलों को डुबाते हैं और मशअलों को रोशन करते हैं। इस तरह जो है आपकी एक बड़ी करामत का ज़ुहूर हुआ और सारा काम आपने इस तरह जो है मुकम्मल करवाया। बताया जाता है कि हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह दुआओं और कुरानी आयतों से बीमारों और परेशान हाल लोगों का इलाज भी किया करते थे। आपके विसाल के बाद ये हुआ कि वहाँ पर एक हिर्ज रखा गया था। हिर्ज कहते हैं तावीज़ को, या जो कुरानी और अहादीस आयात या दुआएं लिखी होती हैं उसे हिर्ज कहते हैं। एक पत्थर पर कंधा था वो, तो आपके बाद लोग आते, उस पत्थर पर से पानी डालते, पीने का पानी, और उस पानी को जमा कर लेते और मरीज़ों को पिलाते, जिससे मरीज़ों को शिफा हो जाती। अब लाजमी बात है कि दुनिया में अल्लाह रब तबारक व तआला ने हासिदीन तो रखे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, तो वो लोग जो उस वक्त पेशा तिब से वाबस्ता थे, वो लोग परेशान होने लगे, भाई अगर इस तरीके से जो है चलता रहा तो हमारे जो है फिर मतलब किस तरीके से जो है चलेंगे। ये भी है, फिर दूसरी बातें उस वक्त की थी, तो लिहाजा इस हर्स को जो है वहाँ से किसी तरीके से उसको जो है हटा दिया गया। लेकिन उसको फिर से जो है वहाँ के साबिक़ा सज्जादों ने उसको जो है लिखवा कर रखा है, और शायद आज अंदर है। आज भी जो है सुबह में लोग जाते हैं, फजर के बाद 7-8 बजे तक लोग पानी ले जाते हैं और उस पत्थर को जो लिखी हुई है वो अंदर कहीं है, उस पर से पानी डाल के देते हैं और मरीज़ों को जो है वो पानी पिलाया जाता है, इससे शिफा हो। चुनाचे आप अल्लाह रब तबारक व तआला की मोहब्बत से सरशार थे, हमेशा मुजाहिद हक़ में मसरूफ़ रहते। इस वजह से आप पर अक्सर जो है एक कैफियत गालिब रहती और दुनिया व माफिया से आप जो है बेपरवाह हो जाते और याद इलाही और उसके जमालात में मुस्तग़रक़ रहते। हज़रत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और करामात का आपने तफसील से इस प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।